सप्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत रामधनी दास साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत धीरज दास साहब के चरणों में चरण बंदगी, पवन पतित कबीर आश्रम निवादा गौराडान की पावन धरा कोटि कोटि साहिब बंदगी। मंचासीन समस्त संत महात्माओं को मेरा सप्रेम साहिब बंदगी। समस्त श्रोता बंधुओं, भक्तमयी माता बहनों, आप सभी को सप्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब ने किस प्रकार से पाखंड करने वाले पंडितों के बारे में कहा। उन्होंने जहां तक कह दिया कि वह वेद का ज्ञान तो रखते हैं, लेकिन उनके अंदर अहम भावना अर्थात घमंड रहता है। वह इस घमंड में चूर होकर उनको यह ज्ञात नहीं रहता कि वह क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। वेद क्या ज्ञान रखने के बाद भी वह देवी देवताओं की मूर्तियों जो निर्जीव होती है, पत्थर की होती हैं, उनके सामने सजीव पशुओं का बलि देने का काम करते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, विचार करो मनुष्य, तुम कैसा पाप कर्म कर रहे हो। सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में रामायणी नंबर 31 से सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि समृद्ध आहि गुणन को जीना, पाप पुण्य को मार्ग कीना, समृद्ध वेद पढ़ सारा, पाखंड रूप करे अहंकार, पढ़े वेद और करे पढ़ाई, संशय गांठिया जहु नहीं जाए, पढ़े शास्त्र जीव बध करई, मूड़ काटिया गन मन धरई। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं आगे कि कहाँ ये कबीर ही पाखंड बहुतक जीव सता, अनुभव भाव न दर से जियत नाप रखा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सुंदर स्मृतियां और धर्मशास्त्र गुण दोषों को चिन्हित करने वाले और उन्हें पाप पुण्यों को भी निर्धारित कर दिया है। स्मरण विचार आदि को समृद्ध कहा जाता है। विप्रगण वेद और धर्मशास्त्रों का बराबर अध्ययन करते हैं, अर्थात पंडित ब्राह्मण यह लोग वेद शास्त्रों का, धर्मशास्त्रों का बराबर अध्ययन करते हैं, किंतु उन्हें भी अपने ऊपर अभिमान है कि हमें वेद शास्त्रों का ज्ञान है, किंतु वह स्वयं अनेक पाखंड रूप धारण किए रहते हैं। भाव यह है कि उन्हें वेदों का ज्ञान तो होता है, लेकिन फिर भी वह अहम भाव होने की वजह से, उनके अंदर घमंड होने की वजह से वो अपने संशय का समाधान नहीं कर पाते। वो एक तरफ से तो वेद शास्त्रार्थ का अध्ययन करते हैं और दूसरी ओर देवी देवताओं की मूर्तियां जो निर्जीव हैं, उनके आगे सजीव पशुओं, बकरा आदि का शीश काटकर उनकी बलि चढ़ाते हैं। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि ये पाखंडी लोग इस तरह धर्म के नाम पर बहुत सारे जीवों को
सताते हो अर्थात पीड़ित करते हो, उन्हें स्वयं पीड़ा का अनुभव होता है, फिर भी वह ये नहीं समझ पाते कि दूसरों को पीड़ित करना कितना बड़ा पाप कम होता है। भाव यह है कि जो व्यक्ति दूसरों का पीड़ा पहुंचाता है वह विवेकपूर्ण मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी स्वयं को संरक्षण नहीं कर पाता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि जो अपने आप को ज्ञानी पंडित और अपने आप को बहुत बड़ा महाराज बताते हैं, बहुत बड़ा ज्ञाता कहते हैं, वह भी अज्ञान है, उस ज्ञान की बात ना समझ पाते हैं और वह अपने सामने पशुओं की बलि देते हैं। पशु की बलि दिलाई जाती है। तुम यह पाप कर्म करके कौन सा पुण्य कमाने का काम कर रहे हो? सदगुरु कबीर साहब ने इसका खंडन किया। पत्थर की मूर्ति के सामने जो निर्जीव होती है वह किसी की भी हत्या कर देते हो उसके सामने, वहां पर आप बलि चढ़ाते हो। क्या इससे देवता खुश होते हैं? क्या इससे भगवान खुश होते हैं? मूर्खता पूर्वक यह काम करना बंद कर दो, नहीं तो पाप का घड़ा जब भर जाता है तो संसार में प्रलय आती है। विचार करो, कुछ लोगों के द्वारा यह बनाया गया, किसी ग्रंथों और शास्त्रों में कभी नहीं लिखा गया, किसी भी शास्त्र में और किसी भी वेद पुराण में कहीं नहीं लिखा गया कि पशुओं की हत्या की जाए, बलि चढ़ाया जाए, तभी जाकर देवी देवता खुश होते हैं। यह सिर्फ एक ढकोसलाबाजी है। कुछ लोगों के द्वारा गलत तरीके से इसका प्रचलन किया गया और उसी को लोग आज तक अपनाते चले आ रहे हैं। वह मूर्खता पूर्वक बांटते हैं, अपनी जीविया को, लालच को, अपनी जीविया को स्वाद चखने के लिए यह सब प्रपंच रचा गया, जिससे मोटा पैसा प्राप्त हो, जिससे उनका पेट भर सके। ऐसे पाखंडवादी, ऐसे मानव जीवन के लिए जो अभिशाप हो, ऐसे किसी भी कर्म को करना आपके लिए सार्थक नहीं होगा। यह जीवन खोटे में ही गवा दोगे और धोखे में ही चला जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के वाणियों के, उनके वचनों को सुनो, समझो और उसके बाद विचार करो कि सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा है।